हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 जर्नल अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बेसिक बुक। तो ये है जर्नल बुक। तो व्हाट इज़ जर्नल बुक? अ जर्नल बुक इज़ अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। आप लोगों ने अगले चैप्टर्स में देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट वाले चैप्टर में, जिसमें आप लोग आइडेंटिफाई करते थे कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। उसके बाद आप लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ अकाउंट में कि आप किन दो अकाउंट्स में इफेक्ट रहेगी। उसके बाद आप लोगों ने देखा रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसमें आप कौन से अकाउंट को डेबिट करोगे, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करोगे, वो समझा। लेकिन वो सारा कंसेप्ट आप लोगों को यूज़ करना है चैप्टर नंबर 4 में, जर्नल में। तो जर्नल बुक इज़ अ फंडामेंटल बुक ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, जर्नल एंट्री। It is such a basic fundamental book on this basis of which the remaining books of account are prepared। आप बोल सकते हो कि पहले आप लोगों को ये बुक जर्नल बुक प्रिपेयर करनी होगी और उनके बेसिस पर ही उनमें जो भी रिकॉर्ड्स आप लोगों ने लिखे हुए, इस रिकॉर्ड को आप लोगों को क्या करना है, अकाउंट्स की जो दूसरी रिमेनिंग बुक्स है उसमें आपको एंट्री लिखनी होगी। तो आप सोच रहे कि सर जर्नल नाम कैसे आया, जर्नल है क्या एक्चुअल में? आप समझ रहे हैं कि बेसिक बुक है, बेसिक फंडामेंटल बुक है, फर्स्ट इसमें ही एंट्री लिखी जाती है, लेकिन जर्नल नाम कैसे हुआ? तो सेकंड पैराग्राफ देख लो, उसमें क्या लिखा है? फ्रेंच वर्ड जर्न मीन्स डे, फ्रॉम विच द वर्ड जर्नल इज डिराइव्ड, मीनिंग ऑफ विच इज डेली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इसका मीनिंग ये होता है डे, यानी डे टू डे ट्रांजेक्शन आप लोगों को रिकॉर्ड करने होते हैं बिजनेस में। तो डे टू डे यानी कि डेली रिकॉर्ड करने के लिए इसको आप जर्नल बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड जर्नल इज ओरिजिनली ऑफ लैटिन लैंग्वेज, द मीनिंग ऑफ इट इज नोट और डायरी। तो इसका मीनिंग भी क्या हो गया? नोट। तो डे टू डे नोट रखना, डे टू डे रिकॉर्डिंग रखना, इसे बोला जाता है जर्नल बुक। तो अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट जर्नल बुक होती है जिसमें आपको सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की एंट्री लिखनी होती है। सो अ जर्नल बुक इज नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। इट इज सच अ बुक ऑफ अकाउंट्स where all accounting transactions are recorded in the order of date। तो हर एक ट्रांजेक्शन डेट वाइज आपको लिखनी होगी है। इस चैप्टर में यही हम सीखेंगे। तो हर एक ट्रांजेक्शन्स को आप कैसे लिखना है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, स्पेशल ट्रांजेक्शन, सारे ट्रांजेक्शन आप लोगों को जर्नल में लिखने होते हैं। उसके बाद इसकी इफेक्ट आप लोगों को नेक्स्ट जो बुक ऑफ अकाउंट है, आप बोल सकते हैं आप हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स आने वाले हैं, कैश बुक, पेटी कैश बुक, सब्सिडरी बुक, जर्नल प्रॉपर, उसमें हम इस ट्रांजेक्शन्स को इफेक्ट लिखने वाले हैं। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थर्ड पैराग्राफ में थर्ड लाइन, इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विथ वॉट अमाउंट। यस, तो आपको इससे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट है, विथ अमाउंट। एंड ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो जर्नल एंट्री में आप लोगों को हर एक बार ट्रांजेक्शन लिखना है, उसका एक्सप्लेनेशन भी लिखना है कि भाई डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो कौन सा ट्रांजेक्शन है, तो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना होगा। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। यस, ये रहा उसका फॉर्मेट, स्पेसिमेन ऑफ जर्नल ऑफ इट्स एक्सप्लेनेशन। तो जर्नल ऑफ श्री, जो भी पर्सन है उसकी बुक में लिखना है। तो जर्नल ऑफ श्री, अगर आप मेरा नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जर्नल बुक ऑफ श्री जयेश बामणिया। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ 5 डिफरेंट कॉलम्स है। तो फर्स्ट कॉलम कौन सी है? डेट की। पहले ही मीनिंग में क्लियर कर दिया है कि इस ट्रांजेक्शन को डेट वाइज लिखना है, डेट वाइज। तो फर्स्ट कॉलम है वो है डेट, और 2015 लिखा हुआ है, 2020, 2011, जो भी इंफॉर्मेशन हो लिखनी है, डेट, मंथ और डेट, बराबर, ईयर, मंथ और डेट लिखना है प्रॉपर। फर्स्ट कॉलम में तो सिर्फ इतना है। सेकेंड कॉलम में इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, वो है पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है? तो पहले जो भी अकाउंट डेबिट होगा उसी को ही लिखना है। यहाँ मैंने ब्लैंक रखी है, उसके बाद लिखा है अकाउंट। तो जो भी अकाउंट आप डेबिट करोगे, कौन से अकाउंट आप डेबिट कर सकते हो, आपको रूल याद होनी चाहिए। रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर। रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंसेस। तो अब वो सारे रूल्स में जो भी अकाउंट्स आए उसे डेबिट करना है। अब देखो फॉर्मेट में प्रॉपर
पहले जो भी लिखना है उसका नाम लिखना है, उसके बाद अकाउंट लिखना है और लास्ट में लिखना है डेबिट के लिए DR, डेबिट के लिए लिखना है DR। उसके बाद क्रेडिट के लिए आप सेकंड लाइन देख सकते हो, पर्टिकुलर की सेकंड लाइन थोड़ी स्पेस रखनी है, उसके बाद लिखना है 2। जो भी क्रेडिट हो वहाँ क्रेडिट लिख दो। क्रेडिट के लिए भी रूल क्लियर है, पर्सन के लिए क्या है, क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट का रूल क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंड रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इनकम, तो आपको क्रेडिट करना होगा। उसके लिए 2, लेकिन 2 से पहले थोड़ी स्पेस रखनी है, उसके बाद 2 में जो अकाउंट है वो लिखना है और दोनों की अमाउंट, डेबिट की अमाउंट हो तो फोर्थ कॉलम डेबिट में लिखना है और क्रेडिट की अमाउंट 5th कॉलम क्रेडिट में लिखना है। उसके बाद लिखा था ना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन लिखना है, तो बीइंग में जो भी एंट्री है उस एंट्री को आपको लिखना है बीइंग, यानी कि जो रीज़न है आप लोग लिख रहे हैं कि कौन सा रीज़न है जिसमें आपने डेबिट क्रेडिट किया है। तो ब्रीफ में नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि क्वेश्चन होता है ना, वो क्वेश्चन लिख दो चलेगा, लेकिन इन शॉर्ट इसका मीनिंग है बीइंग, यानी कि रीज़न फॉर डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री। थर्ड कॉलम है हमारी LF, लीजर फोलियो। जब आप जनरल का पोस्टिंग करने जाओ ना, तब ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप नंबर के साथ देख सकते हो कि ये ट्रांजेक्शन कौन सा नंबर आइडेंटिफाई करने वाला है। तो लीजर फोलियो LF, नॉर्मली स्टडी में तो यहाँ कोई नंबर्स नहीं लिखते, लेकिन जब रियल लाइफ में ये यूटिलाइज होता है तो यहाँ नंबर लिखे जाते हैं। उसके बाद डेबिट क्रेडिट, यस अमाउंट ही लिखनी है। तो ये रहा स्पेसिमेन, ऐसा फॉर्मेट आप लोगों को ड्रॉ करना होगा हर एक बार जब जर्नल एंट्री आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 से पूरे डिटेलिंग करवाने वाला हूँ। तो आप एक बार श्योरली थोड़ा मीनिंग देख लो, फॉर्मेट देख लो, और फॉर्मेट देख सकते हो तो अब मैंने देखा है डेट के लिए थोड़ी ही जगह रखी हुई, सिर्फ डेट लिखने के लिए। ज़्यादातर पोर्शन पर्टिकुलर्स में ही लिखा हुआ है LF, जिसमें आप लोगों को एक्चुअल में तो कुछ लिखना ही नहीं, तो सिर्फ L और F लिखा जाए, उतनी ही स्पेस रखो। डेबिट क्रेडिट में सिर्फ अमाउंट लिखनी है, तो इसी तरह आप लोगों को प्रॉपर फॉर्मेट ड्रॉ करना होगा। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाएगी। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों को जनरल एंट्री का चैप्टर सीखना है तो उनसे पहले चैप्टर नंबर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट के वीडियोस ज़रूर देख लेना, जो मैंने पहले सेंड किए हुए हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, केस ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, टाइप्स ऑफ अकाउंट एंड रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट। अगर वो आपका क्लियर होगा तो ये चैप्टर आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं रहने वाली, और अगर ये चैप्टर आप लोगों ने समझ लिया तो नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए ईजी रहेंगे। थैंक यू।